समझो इसको, नंबरों से समझाता हूँ ज़्यादा अच्छे समझ पाएगा। एक सेट है 1 2 3 और एक सेट है 1 2 4 9 7 16। ठीक है, अब मान लो मैं ए क्रॉस बी करता हूँ, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 4 1 9, मैं कर दूंगा 1 7 1 6, है ना, 2 1 2 2 4 2 9 2 7 2 16, 3 1 3 2 3 4 3 9 3 7 3 6। ऑर्डर पेज बनाना है, इसका इसके साथ इसके साथ इसके साथ, तो दिस इज ए क्रॉस बी। अब उसने रिलेशन हमें दे दिया इज स्क्वायर रूट ऑफ, ये रिलेशन दे रखा है, इज अ स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, इज अ स्क्वायर रूट ऑफ मतलब कि जो पहला एलिमेंट है इज अ स्क्वायर रूट ऑफ सेकेंड एलिमेंट। रिलेशन हमेशा कैसे लिखा जाता है, जो भी सेट तुमने लिया ए में 1 2 3 सेट है और ये बी में जो है ये सारे एलिमेंट है। अब रिलेशन क्या है, इज अ स्क्वायर ऑफ, मतलब दिस इज अ स्क्वायर रूट ऑफ दिस, दिस इज अ स्क्वायर रूट ऑफ, इसमें से वो ऑर्डर्ड पेयर छांटा, तो 1 1, ठीक है, 2 4 3 9 और कुछ बस, तो ये हो गया इसका रिलेशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस, जो भी ऑर्डर्ड पेयर होता है, ये भी 11th में से पूछा था, जो भी ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसका सबसेट होता है रिलेशन। ठीक है, जो भी रिलेशन दे रखा हो उसमें, अब इसमें ह्यूमन रिलेशंस भी आ जाते हैं, तुम्हें ध्यान होगा, एक हमने राम लक्ष्मण दशरथ और भरत, ये इसके बारे में बताया था, उनकी वाइफ्स की दूसरे सेट के, है ना, ऑर्डर पे बताए थे ना, तो फिर उसमें ये था कि भाई जो पहले वाले थे इज अ हस्बैंड ऑफ, आगे वाइफ के नाम, तो अब सबका सबके साथ रिलेशन है, लेकिन वो रिलेशन नहीं है जो रिलेशन हम चाह रहे हैं, है ना, जो हम उससे कहा इज अ हस्बैंड ऑफ, समझ में आ गई बात मेरी। तो ये रिलेशन का डेफिनेशन है कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ये आपको याद रखना, बस इतना ही है, ये क्लास 11th का ही बताया। ठीक है, अब इसके बाद अब की बार जो आया है तुम्हारे, पिछली बार बस इतना ही था, ये रिलेशन ले लेते थे, अब इसमें से डोमेन रेंज और कोडोमेन बताते थे, याद है ना, डोमेन क्या होती थी, जो पहला सेट ए है वो पूरी डोमेन होती थी, जो सेट ए, और जो उस रिलेशन के ऊपर खरे उतरे, जैसे भी यहाँ पर 1 के साथ 1 आया तो 1 जो था दूसरे सेट का 1 और दूसरे सेट का 4 और दूसरे सेट का 9, ये सब क्या है, रेंज, जो इनपुट डालने से आउटपुट हमें मिला है दैट इज रेंज, इनपुट से जो आउटपुट आया है वो रेंज। ठीक है, और ठीक है भाई, अब की बार जो हम करने जा रहे हैं, अभी हमने बताया, मैंने कहा डोमेन क्या है, रेंज क्या है, और कोडोमेन क्या है। कोडोमेन क्या है, जो सेट बी है वो सारी कोडोमेन, हमने रिलेशन ऐसे लिखा ए टू बी, तो ये डोमेन, ये कोडोमेन, और ये डोमेन डालने से जो वैल्यूज आई वो सारी रेंज। तो यही डेफिनेशन आपकी फंक्शंस में भी चलेगी और यही डेफिनेशन आपकी रिलेशन में, समझ में आ गई बात। ये पिछले साल पढ़ी थी हमने, इस साल नहीं। अब की बात क्या है तुम्हारे कोर्स में, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो इसमें 3 टाइप के रिलेशन है, ये भी एक क्वेश्चन हमने क्लास 11th में पढ़ा था, एनसीईआरटी पे था ही, ठीक है, एक ही क्वेश्चन था पर नाम नहीं थे उसमें। एक था रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एक था
सिमेट्रिक रिलेशन और एक था ट्रांजिटिव रिलेशन। ये भी मैंने बताया था तुम्हें वहां, ठीक है, पर तुम्हें तो रिलेशन की डेफिनेशन याद नहीं है। ये तो जब याद होगा, ठीक है। तो अब रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है। एक तो बड़ा अच्छी बात ये है इसमें, ये तीनों लगातार अल्फाबेट्स हैं, है ना, कंसेक्यूटिव अल्फाबेट्स हैं। आर के बाद एस आता है, इसके बाद टी आता है लगातार, है ना। तो इसमें याद करने में भी परेशानी नहीं होगी कि भाई पहले रिफ्लेक्सिव फिर सिमेट्रिक फिर ट्रांजिटिव, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाती है कौन सा क्या है। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है किसी का खुद से रिलेशन, ए रिलेशन ए, ठीक है, ए रिलेशन ए। जैसे मैं कहूँ कि दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, ठीक है, तो एक ट्रायंगल अपने खुद के सिमिलर होगा कि नहीं होगा? कोई भी ट्रायंगल खुद के सिमिलर होगा, खुद के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जो खुद से खुद का रिलेशन। अब मैं कहूँ भाई राम और लक्ष्मण दो भाई हैं, क्या वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है? नहीं हो सकता। राम राम का भाई नहीं हो सकता और लक्ष्मण लक्ष्मण का भाई नहीं हो सकता, कैसे हो? तो इसलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? खुद का खुद से रिलेशन। अभी हम करेंगे जब रिलेशन सुनाएंगे। सिमेट्रिक क्या होता है कि भाई ए का रिलेशन बी के साथ वही हो जो बी का रिलेशन ए के साथ हो। जैसे दो भाई है ना, राम जो है वो लक्ष्मण के भाई और लक्ष्मण जो है राम, तो दो भाइयों में रिलेशन हो सकता है, बाप बेटे का रिलेशन नहीं हो सकता सिमेट्रिक। कलयुग में होने लगे तो कह नहीं सकता, ठीक है। और भाई बहन का रिलेशन भी नहीं हो सकता। तो दो भाइयों का रिलेशन या दो बहनों का रिलेशन आपस में हो सकता है, ठीक। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन, जो रिलेशन ये अगर ऐसा है तो क्या इसका उल्टा भी है? अगर है तो सिमेट्रिक है, अगर नहीं है तो ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है? जब ए का रिलेशन बी के साथ और बी का रिलेशन सी के साथ हो तो ए का रिलेशन सी के साथ वही हो। ए का रिलेशन बी के साथ, जैसे तीन भाई है, ए जो है वो बी का भाई है, बी जो है वो सी का भाई है, तो ए जो है सी का भाई है, हो गई। भाई की बात करते हैं, है ना। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, ये गिवन है। और इन दोनों की से हम ये बता रहे हैं कि क्या इसका रिलेशन इसके साथ वही होगा। अगर हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर कोई रिलेशन तीनों को सेटिस्फाई कर दे, सिमेट्री भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्री भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। जब तीनों आर एस टी तीनों, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब ये डेफिनेशन आप अच्छे से कर लो, अब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्या है। थोड़ा सा अलग हटके चैप्टर है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से कर लेना, नहीं तो समझ में आएगा। ये रिलेशन दे दिया। ठीक है, अब इसमें हमने करवाऊं
है 3x। तो ये सारे जितने भी एलिमेंट x और y जो एलिमेंट्स हैं दे शुड बी, क्योंकि ये सेट A पर डिफाइंड है रिलेशन, ठीक है। तो ये इसके बाहर इसकी वैल्यू नहीं जानी चाहिए, x की वैल्यू भी इसमें होनी चाहिए और y की वैल्यू भी इसी सेट में होनी चाहिए। समझ में आ गई? तो अगर तुमने x को 1 रखा है, y कितना आ गया, x को 2 रखा तो आ गया 6, 3 रखा तो 9, 4 रखा तो 12, 5 रखा तो 15, लेकिन 15 इसके बाहर है, तो इसको छोड़ दो, है ना। तो ये आपके पास ये रिलेशन आ गया। अब क्या इसमें 1 1 है, क्या इसमें 2 2 है, क्या इसमें 3 3 है? जब नहीं है इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्योंकि अब एक लिख दो तुम इसमें से 1 1 2 2 does not belongs to relation, therefore not, ठीक है। फिर सिमेट्रिक देखो, अगर 1 3 है तो क्या इसमें 3 1 है? नहीं है। तो 1 3 है तो 3 1 नहीं है, तो 1 3 belongs to R, but 3 1 does not belongs to R, therefore not symmetric, ठीक है। अब देखो इसमें 1 3 है, 3 9 है, क्या 1 9 है? नहीं है। देखते उसको साथ साथ, यहाँ क्या था ट्रांजिटिव में, जो रिलेशन इसके साथ है इसका रिलेशन 3 का 9 के साथ है, तो क्या 1 और 9 सेम रिलेशन में नहीं है? तो यहाँ देखो 1 3 belongs to R, 3 9 belongs to R, but 1 9 does not belongs to R, so not transitive। तो ये कुछ भी नहीं है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव। आगे बात समझना। अब यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता, रिफ्लेक्सिव हो जाता, क्या ये सिमेट्रिक होता? 1 1 है, 1 का रिलेशन इधर वाले का उधर ही है, उधर वाले का इधर ही, क्या फर्क पड़ रहा है? क्योंकि रिलेशन ही उसका उसके साथ। ट्रांजिटिव होता नहीं, क्योंकि 1 1 है तो 1 का कोई और एलिमेंट रिलेशन में नहीं है, 1 1 है तो वहाँ पर और 1 2 1 3 1 4 नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं होता। समझ में आ गई मेरी बात? इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। अब मैं और लिख रहा हूँ, इसे देखो करके, ये तो इवैल्यूएट क्वेश्चन आसान है। अब जैसे इसने दे दिया रिलेशन R ऑन द सेट N of all natural numbers defined as R क्या है, x y z y is equal to x plus 5 and x less than 4। पहले वाला मिटा दूं, देखो अगले वाले में सेम चीज वैसी करनी है और नेचुरल नंबर्स डालने हैं। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है ना। तो लेस देन 4 मतलब तुम्हें x क्या डालना है, 1 डालना है, 2 डालना है, 3 डालना है। तो 1 अगर डालूंगा यहाँ पर तो 6 आ जाएगा, 2 डालूंगा तो 7 आ जाएगा, 3 डालूंगा तो 8 आ जाएगा। इससे ज़्यादा मेरे को डाल ही नहीं सकता, क्योंकि उसने डिफाइन कर रखा है x शुड बी लेस देन 4, तो 3 ही डाल सकते हैं और नेचुरल नंबर है, ठीक है जी। आगे बस अब इसमें से रिफ्लेक्सिव है क्या? रिफ्लेक्सिव का होता है जब खुद का एलिमेंट का खुद से रिलेशन, तो 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पे तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर आया सिमेट्रिक, 1 है 6 है, 6 1 है क्या? नहीं है। 2 7 7 2 है, नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। आगे बात समझ में। अभी ट्रांजिटिव है क्या? तो तुम कहोगे है। अब ये याद रखना, क्या याद रखना है, क्योंकि 1 6 तो है इसमें, पर इसका 6 से रिलेशन और कोई सेट है ही नहीं। स्पेशल चीज़ याद रखनी है, अगर 1 6 है किसी सेट में या कोई भी एलिमेंट है और
इस सेकंड वाले एलिमेंट का कोई कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ही नहीं। जैसे मान लो यहाँ होता 6 9, तब हम कह सकते थे कि ट्रांजिटिव नहीं है। अब जब कुछ है ही नहीं तो क्या पता, तो हम मना नहीं कर सकते, इसमें डिनाई नहीं कर सकते। इसकी डेफिनेशन क्या है ट्रांजिटिविटी की, कि भैया ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन सी के साथ, तो ए का रिलेशन सेम होना चाहिए। अब ये ही दे रखा है, ये दे ही नहीं रखा, तो तुम्हें कैसे कंफर्म करोगे भाई ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो तुम्हारी डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब 1 6 है और 6 का कोई रिलेशन आगे नहीं है तो इट इज ट्रांजिटिव। 2 7 है, क्या 7 का कोई रिलेशन दे रखा है, नहीं दे रखा। 7 8 7 9 7 10 कुछ नहीं। 3 के साथ 8 है पर 8 का किसी से रिलेशन नहीं दे रखा है, तो दिस इज ट्रांजिटिव, ये याद रखना। ठीक है, समझ में आ गई बात है। ये डेफिनेशन फुलफिल होनी चाहिए ट्रांजिटिव के लिए, और ये फुलफिल कब होगी, जब तुम्हारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। पूरी इन्फॉर्मेशन ही नहीं तो हम कहते हैं भाई ये ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, अगर 6 4 होता है यहाँ पर तो हम कहते हैं ट्रांजिटिव नहीं है। अगर यहाँ पर साथ में 6 का कुछ और रिलेशन दे रखा होता, 6 9 दे देता है या 6 12 दे देते, कुछ भी दे देते, तो फिर ये ट्रांजिटिव नहीं था, क्योंकि ये और ये दोनों होने चाहिए। इसका रिलेशन इसके साथ जो है, जो इसका और रिलेशन में होना चाहिए, तो हम ढूंढेंगे 1 9 है या नहीं। अगर 1 9 नहीं होता और ये दोनों दे रखे होते तो हम कहते भाई ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, अब नहीं है, अब तो तुम क्या कहोगे, अब ये कहोगे 1 6 तो है पर 6 का कोई रिलेशन 6a 6b 6c कुछ नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, तो देयरफॉर दिस इज ट्रांजिटिव। तो ये याद रखना है आपने, तो ये ट्रांजिटिव होगा। एक सेट है 1 2 3 4 5 6, सेट क्या है 1 2 3 4 5 6, इसके ऊपर डिफाइंड रिलेशन। ठीक है, तो R इज डिफाइंड ऑन सेट 1 2 3 4 5 6, ये तो तुम्हारा सेट है। ठीक है, और रिलेशन क्या है, y is divisible by x, रिलेशन क्या है, y is divisible by x। बताओ जी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के बारे में। y का मतलब है सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल होना चाहिए। ये तो 1 1 होगा, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, पहला तो ये होगा 6। अब 2 1 होगा, 3 1 नहीं, y डिविजिबल होना चाहिए, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, तो क्या होगा 1 2 1 3 1 4 1 5 और 2 तो आ गया बेटा, सबका सेम 2 4 2 6 बस, फिर 3 6 बस, 4 6 नहीं हो सकता, 5 6 नहीं हो सकता, और कोई बड़ा एक नंबर पीछे वाले से डिविजिबल, ये वाला डिविजिबल होना चाहिए इससे, 6 3 से डिवाइड होता है और कोई एलिमेंट नहीं होता। ये तो रिलेशन बन गया, ध्यान से देख लिएगा और चेक कर लिएगा, तो एक बार गलती हो जाती है इसमें, छोटा सा एक ऑर्डर पेयर भी गलत हो गया फिर गलती हो जाती है। अब बताओ रिफ्लेक्सिव तो दिख रहा है, ये सब सेम 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 तो देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक 1 2 है तो 2 1 नहीं है, तो देयरफॉर
नॉट सिमेट्रिक है ना, एक ही ऑड दे दोगे ना तो भी चल जाएगा। जैसे ऐसे लिख दिया 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, सो नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, और ये तो लिख ही दोगे 1 1 2 2 ये तो सब है। 6 6 बिलोंग्स टू आर, सो क्या था, रिफ्लेक्सिव। अब थर्ड वाला ट्रांजिटिव है, 1 1 है, 1 2 है, 1 2 है। ठीक है, इसको ध्यान दें। 1 3 है, 3 6 है, 1 6 है। कोई भी देख लो किसी चीज में। 1 4 है, 4 4 है, 1 4 है। समझ रहे मेरी बात? और 2 4 है, 4 4 है, 2 4 है, तो देयरफॉर इट इज उसका रिलेशन पहले का तीसरे के साथ है सेम। ट्रांजिटिव वाला वही तो है ना, वो क्या था ट्रांजिटिव में, ए का रिलेशन बी के साथ, बी का सी के साथ, 1 का सी के साथ। हाँ वही समझा रहा हूँ। तो मान लो तूने 1 1 लिया, तो कोई ऐसा ऑर्डर पेयर होगा जिसमें 1 पहला एलिमेंट, 1 2 या 1 3 या 1 4, तो किसी के साथ देख 1 1 है, 1 2 है, तो क्या इसका इसके साथ रिलेशन है, 1 2 है। ऐसे ही 1 1 है, 1 3 है, 1 3 तो इसमें है। बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने लिखा 1 1 है, 1 3 है, तो क्या 1 3 है, बिलोंग्स टू आर, एंड 1 3 बिलोंग्स टू आर, सो देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। कोई भी उठा ले जिसका सेकंड एलिमेंट और एक ऐसा एलिमेंट उठा ले ऑर्डर पे जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो, और कोई भी उठा ले, जैसे मैंने कहा 2 4। अब ऐसा एलिमेंट उठा ऑर्डर पे जिसमें 4 पहले एलिमेंट, तो क्या है मतलब 4 4, तो 2 4 होना चाहिए, 0 2 4, तो देयरफॉर इट इज। समझ में आ गई बात? कोई एक भी अगर गड़बड़ हो जाता है तो फिर मना करना पड़ेगा, ट्रांजिटिव नहीं है, सारे होने चाहिए जो तुमने लिखे। ठीक है, अगला देखो क्या है। अब इसमें कोई सेट हमें डिफाइन नहीं है, कोई सेट 1 2 3 4 5 का डिफाइन नहीं है, सारे इंटीजर्स। तो नंबर 1 मतलब x रिलेशन x निकालना है, तो इस रिलेशन में डालूंगा तो x माइनस x 0 आ गया, तो 0 इंटीजर होता है ना, तो therefore belongs to z, so it is reflexive। ठीक है, नंबर 2 x रिलेशन y क्या होगा, x माइनस वाई बिलोंग्स टू z, और अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल लूं तो भी क्या ये इंटीजर होगा,
इंटीजर तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अगर 4 माइनस 2 करा मैंने तो क्या आया 2, लेकिन अगर 2 माइनस 4 करा मैंने तो माइनस 2। तो हमें क्या देखना है कि x माइनस वाई शुड बी एन इंटीजर। क्या है उनका दोनों नंबर्स का डिफरेंस इंटीजर बनता है, सीधा है उल्टा कैसे भी कर दो। 2 माइनस 4 लिखो तो भी इंटीजर है, 4 माइनस 2 लिखो तो भी इंटीजर है। तो ये दिस बिलोंग्स टू इंटीजर, तो लिख दो ये y रिलेशन x, मतलब अब इसका मतलब क्या हो गया x रिलेशन y और y रिलेशन x दोनों बराबर है। बराबर क्यों है, मतलब इससे हम कह सकते हैं बराबर नहीं है, x रिलेशन y जो रिलेशन दे रहा है वही y रिलेशन x भी दे रहा है, सेम। समझ में आ गई बात? तो इट इज ए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन। अब थर्ड आ जाओ, थर्ड में क्या करोगे? थर्ड में क्या है, x रिलेशन y, y रिलेशन z। इससे क्या आ रहा है x माइनस वाई और इससे क्या आ रहा है y माइनस z। तो क्या x माइनस z भी इंटीजर होगा? होगा, क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। दो इंटीजर का डिफरेंस तो हमेशा इंटीजर ही होगा। अब इन दोनों को चाहो तो ऐड भी कर सकते हो, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस z। देखो ये तो कट गया, x माइनस, अब दो इंटीजर ही तो है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो दो इंटीजर का सम क्या बन गया x माइनस z। तो क्या कह सकते हैं x रिलेशन z, x का रिलेशन सेम आ गया z। तो इंटीजर कॉमन सेंस लगा लेना और कुछ नहीं, इंग्लिश में भी लिखा होगा ना तो भी नंबर मिल जाएंगे, काटेंगे नहीं। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर तुम ये भी लिख दोगे कि एक वो ले लो, एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल ले लो 2 4, ठीक है 4 6 ऐसे ले लो, तो 2 माइनस 4 माइनस 2, 4 माइनस 6 माइनस 2, सही है। कुछ और ले लो, 6 की जगह 7 ले लो, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो ये माइनस 3, अब माइनस 3, अब 2 और 7, 2 रिलेशन 7 क्या होगा 2 माइनस 7 माइनस 5। दिस इज ऑल्सो इंटीजर, दिस इज ऑल्सो इंटीजर, दिस इज ऑल्सो इंटीजर। तो एग्जाम्पल लेके देखो, कोई जबरदस्ती नहीं है तुम भैया इसमें एक्स वाई जेड डालो। समझ में आ गई बात मेरी? तो देयरफॉर इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो तीनों है ये, तो इक्विवेलेंस रिलेशन है। समझ में आ गई बात? तो ये तो हो गए ये वाले क्वेश्चन, और चलो आगे। अब जो बढ़िया वाले क्वेश्चन आते हैं वो बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, देखो ध्यान से देखना। ये तो सर फिर दिमाग की बात करते भाई ये तो ठीक है सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। 2 इज नॉट लेस देन 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4 बड़ा नहीं हो सकता 2 से, तो देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हमें तो नॉट करना है ना, हमें तो ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना है जो नॉट हो, जिससे नहीं आए, है ना? अब आ जाओ सिमेट्रिक में, सोचो क्या होगा। अच्छा ये ले लूँ, अरे ये तो हो गया, तो फिर तो बन गई ना बात। फिर तो देखो इसी से कर दो। अब ये हो गया 1/2, इसमें तो ठीक है 2 का स्क्वायर, ये तो लिख के रखा है मैंने, और ये भी लिख रखा है मैंने, है ना? तो क्या 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर है? नहीं नहीं देखो, ये बन गई बात, इसका भी हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसमें अब रिफ्लेक्सिव भी हो गया, नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं। ये ट्रांजिटिव का बताया मैंने। ट्रांजिटिव में क्या था, अगर ए का बी से रिलेशन, बी का सी से रिलेशन। अब तुम्हें लगे कि भाई ये तो 1/2 ले लिया मैंने, तुम यहाँ 1/3 ले लेना। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि ये वाला रिपीट कर दिया, तो 1/2 2 और 2 1/3, तो है ये वाला सेम होना चाहिए। तो 1/2 और 3 में रिलेशन बन रहा है क्या? क्या 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/9 है? क्या कह रही समझ नहीं है? होने वाले तो नंबर से हो जाएंगे, जिसमें ना होगा सोचो। Thank you.
4 लेस देन इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, चलो ये भी चल जाएगा। अब 2 ये तो इसमें भी सेटिस्फाई हो गया ना, फिर तो ये तो तुमने दे दिया कि है, हमें प्रूव करना है नॉट ट्रांजिटिव। तो एक एग्जांपल ऐसा सोचना है जिसमें दो तो सेटिस्फाई कर रहे हैं पर तीसरा सेटिस्फाई ना हो रहा, 1 और 3 में ए और सी में रिलेशन सेम ना आए। बता आप सोचो नहीं होगा। इसमें मेरे पास कोई थ्योरम वो नहीं है, इसकी थ्योरम पढ़ाने वाली कोई फार्मूला नहीं है, सोचो। तो यहाँ लिख देना नॉट ट्रांजिटिव। और रिफ्लेक्सिव का क्या आउट हो दिया था हमने, यही दिया था ना। नॉट रिफ्लेक्सिव का क्या दिया था, 2 और 1/2 ना, ये दिया था ना। ये रिफ्लेक्सिव का था 2 1/2 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। सॉरी इसका कह रहा हूँ सिमेट्री वाला, ये था 1 to 2 बिलोंग्स टू रिलेशन बट 2 1/2 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, सो नॉट क्या था ये सिमेट्री। ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो होगा ही नहीं, वो तो किसी भी सूत्र में नहीं होगा। ठीक है, वो कोई भी ऑर्डर एक वो दे दो, उसको यही दे दो चाहे, इसमें सेम नंबर लेके 1 1 है 2 2 ले लो 2 2 ले लो 2 नहीं 2 2 तो फिर हो जाएगा 1/2 1/2 ठीक है। तो इस डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, क्योंकि 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/4 नहीं होता है, तो देयरफॉर सो नॉट। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल और देखो एक क्वेश्चन। पहला रिलेशन x रिलेशन x, तो क्या x माइनस x इज डिविजिबल बाय n, 0 इज डिविजिबल बाय n होता है। तो 0 डिविजिबल बाय n का मतलब वो पॉजिटिव इंटीजर दैट मींस इट विल गिव 0। ठीक है, तो पहला वाला तो हो गया। देयरफॉर R is reflexive. Number 2, x relation y, that means x minus y is divisible by n। ठीक है, तो इसका नंबर क्या आएगा, कुछ आएगा p तो आएगा, कुछ से तो आएगा, डिविजिबल है तो कुछ तो आएगा, p इज इंटीजर। ठीक है, अब क्या मैं इसमें से ऐसे लिख दूँ उसको, तो क्या आ जाएगा, डिविजिबल तो है, हमारा काम क्या है इसमें क्या देखना है कि क्या इसका रिलेशन उल्टा करने से ये n से डिविजिबल होता है या नहीं होता। n अगर सपोज करो, मैं एग्जांपल मान लो n is 2, अब मैंने लिखा 4 minus 2 is divisible by 2, हाँ ये 2/2 बना गया। तो क्या 2 minus 4 भी डिविजिबल है, तो -2/2 -1 डिवाइड तो हो गया। हमें इससे मतलब नहीं है कि 1 और -1 बराबर आया कि नहीं आया, हमें इस बात से मतलब है कि डिवाइड हो गया ये नहीं हो। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब दिस इज, अब रिलेशन क्या बन गया, y रिलेशन x, तो इसका मतलब x रिलेशन y implies y रिलेशन x, so R is सिमेट्रिक। ठीक, दो वाला हो गया। तीसरे वाला कैसे करेंगे, तीसरे वाला कैसे करेंगे, इन्हें ऐड कर लेंगे। कैसे ऐड करेंगे, x रिलेशन y
y रिलेशन z, x माइनस वाई अपॉन एन मान लो p है, और y माइनस z अपॉन एन ये मान लो q है। x माइनस वाई क्या हो गया np, और y माइनस z क्या हो गया nq। ये तो लेफ्ट साइड तो गिवन होती है कि ये तो डिविजिबल है। आपको देखना है क्या x और z में भी वो रिलेशन है, क्या x माइनस z n से डिवाइड हो जाएगा, ये देखना है। तो आपने ऐसे लिख लिया इसको। अब इसके बाद इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने से क्या हुआ, y कट गया, तो x माइनस वाई इसमें से हमने क्या करा, n कॉमन ले लिया, तो x माइनस z जो है n से डिवाइड होने पर क्या दे रहा है, p प्लस q, और p क्या था, यहाँ लिख देना PQ बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है ना। तो PQ बिलोंग्स टू इंटीजर, तो सम ऑफ इंटीजर इज आल्सो एन इंटीजर, तो दैट मींस x माइनस z इज आल्सो डिविजिबल बाय n। तो देयरफॉर फंक्शन ये रिलेशन इज क्या, ट्रांजिटिव। तो ये तीन हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आगे बात समझ में, काट लो फटाफट। नंबर 1 है हमारा ए रिलेशन ए। ए रिलेशन ए मतलब ए माइनस ए 0, ठीक है, इज कंसिडर्ड एज इवन, सो इट इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। नंबर 2, अब ऐसे दो एलिमेंट लेने, ए रिलेशन बी, ए और बी ऐसे एलिमेंट होने चाहिए। अगर मैं लिखूं ए माइनस बी, ठीक है, इज इवन, ये तो गिवन ही है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या प्रूव करना होता है, अगर ए रिलेशन बी है तो बी रिलेशन ए भी सेटिस्फाई होना चाहिए। अब मैंने कहा ए माइनस बी इज इवन, ठीक है, तो इसका मतलब a माइनस बी जो है इवन है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मान लो 2n लिखूँ, ठीक है, प्लस माइनस लिखूँगा। क्यों लिखूँगा, क्योंकि मॉडुलस है। बात समझ में आ रही है मेरी, मॉडुलस हटते ही यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। a माइनस बी 2n, तो क्या b माइनस a का मॉडुलस 2n ही नहीं आएगा क्या? अगर मैं a माइनस बी लिखूँ और उसका मॉडुलस लिखूँ, अगर वो 2 से डिविजिबल है मतलब इवन है, इवन कौन सा नंबर होता है जो 2 से डिवाइड होता है, समझ आ रही है? तो a माइनस बी इवन है, दैट मीन्स a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n। कोई चीज़ समझ में ना आए तो बोलना मेरे से। तो क्या b माइनस a 2n ही नहीं होगा क्या? देखो अगर मैं 4 माइनस 2 लिखता हूँ तो 2 आ रहा है, तो क्या 2 माइनस 4 का मॉडुलस भी 2 ही नहीं आएगा क्या? आएगा। तो देयरफॉर इट इज एन इवन नंबर। तो अगर ये a माइनस बी इवन है तो b माइनस a भी इवन ही होगा। आगे बात समझ में? तो जब ऐसा है तो रिफ्लेक्सिव के बाद क्या आता है, सिमेट्रिक। देयरफॉर implies R is symmetric। समझ में आ गई बात? अब आ जाओ ट्रांजिटिव पर। थर्ड, ट्रांजिटिव में क्या है, अगर A रिलेशन B है, B रिलेशन C है, तो क्या A रिलेशन C होगा? तो इसके लिए क्या करोगे, A माइनस बी तो प्लस माइनस 2n, B माइनस C प्लस माइनस 2m, तो इन दोनों को ऐड करो, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस माइनस 2n प्लस m, ये कट गया। तो a माइनस सी का मॉडुलस क्या आ गया, 2m प्लस n, ये आ गया। तो ये भी तो 2 है, इसमें भी 2 आ रहा है ना। इवन नंबर क्या होता है, जिसका मल्टीपल है 2 हो, तो यहाँ भी 2 आ गया। तो देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसका सेकंड पार्ट और जल्दी समझ लो, टाइम हो गया, इधर ध्यान से समझ लो फिर उतार दो। अब उसने कहा है शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब 1 और 3 में ये सारे रिलेशन आएंगे, ठीक है, 2, 4 में भी, क्योंकि दो नंबर्स का, किन दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो इवन होता है, या तो दोनों ऑड हो या दोनों इवन हो। पर एक इवन और एक ऑड हो तो उसका कभी भी डिफरेंस इवन नहीं होता है। समझ में आ गई बात? ये तो ये लास्ट के क्वेश्चन में यही लिखना है,
135 का रिलेशन 1 3 तो ठीक है, 1 3 is 2 है ना, 1 - 3 is 2, उसका मॉडुलस 2 से डिविजिबल हो जाएगा, इवन नंबर है। पर 1 इसमें 1 और 4 अगर मैं ले लूँ या 1 और 2 ले लूँ या 3 और 2 ले लूँ तो वो इवन नंबर नहीं आएगा। ये लिख देना लाइन साथ में एग्जाम्पल देके कि भाई इसलिए 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू नो एलिमेंट ऑफ 2 4। समझ में आ गई बात? ये सब लिख लेना अपने आप, टाइम हो गया तो इसलिए बंद।